पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये कौन सी है? गुरमुखी लिपि है। अब भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है ये कौन सा है दोस्तों? कन्याकुमारी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन है। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और भारत की राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो यह है बरगद का पेड़। अगले प्रश्न की बात करें, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो ये है 3:2 जो है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये वंदे मातरम है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था नेता सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। और राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान की जो अवधि है ये 52 सेकंड है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया था? तो ये किया था हेनरी बेकरल ने। और पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका संबंध है हृदय से। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धता रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्धता रूप हीरा है। अगले प्रश्न की बात करें, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्टगन ने किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये किया गया था तांबा का। अगले प्रश्न की बात करें, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई दे पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है ये काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम जो है ये राजघाट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में पहली रेल जो है बंबई से और थाने के बीच में चली थी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था? तो भारत में पहली बार मेट्रो सेवा जो है ये कोलकाता में आरंभ किया गया था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में किया गया था? तो भारत में रेल का आरंभ जो है 1853 में किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में हुआ था। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटे ग्रह की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? बुध। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये स्थित है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अगले प्रश्न की बात करें, हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? तो हर्षवर्धन के समय जो है कन्नौज जो है नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कौन था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था? तो वो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो है दिल्ली सल्तनत का ये ऐसा प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पंचमार्क या आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो पंचमार्क और या आहत सिक्के जो है ये चांदी के बने होते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है ये कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद 1922 में जो है 19 से लेकर 22 तक में ये वर्णित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है निलंबित जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहले हिंदी भाषण देने वाले भारत थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों,
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। और अगले प्रश्न की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो ये बना था दक्षिण सूडान। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हर वर्ष जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, काफी बार आपके एग्जाम में ये पूछा भी आ चुका है। तो 1857 के गदर के समय भारत का जो गवर्नर था वो थे कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? अभिनव बिंद्रा। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल। और नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार का जो गठन है ये संसद को है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हर वर्ष जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। और राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है ये किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो योजना आयोग जो है 1950 को बनाई गई थी। केंद्र सरकार को संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो गुरुजी वर्ड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब